हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी तक हमने 1650 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया है। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1651 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1700 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप पहले की वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। किसी तरह का अगर सजेशन हो, क्यूरी हो तो आप कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1651। क्वेश्चन नंबर 1651 में है sin 45 का मान क्या होगा। तो sin 45 का मान होता है 1/√2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1652। 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्गों का योगफल फाइंड आउट करना है। यानी कि यहाँ हमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह से करके 10 का स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होता है। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना 10 है, तो 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और 10 दूनी 20 और 1 21 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। ये 3 से कैंसिल हो गया 7, और ये 3 से 2 आ गया, 2 से 1 5, और 7 को 5 से गुना करेंगे 35, 35 से 11 से गुना करेंगे तो 385, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1653। a प्लस बी इक्वल टू 90 है, कॉस बी इक्वल टू 2/3 है, तो साइन ए इक्वल टू कितना 2/3 ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। साइन ए का वैल्यू निकालना है, तो साइन ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस बी, क्योंकि ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ए के जगह पे हम 90 माइनस बी लिख सकते हैं। अब साइन 90 माइनस बी हो गया कितना कॉस बी, और कॉस बी का वैल्यू हमें दिया हुआ कितना 2/3, तो साइन ए का वैल्यू कितना आएगा 2/3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1654 से 56। एक चार्ट है जिसमें कि हमें टीवी सेट का बिक्री दिया हुआ है हर वर्ष के लिए, जैसे कि 97 का है कितना 48,000, 98 का है 40,000, 99 का 30, 2000 का 25, ऐसे दिया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1654 में 2001 से 2002 के में टीवी सेट की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2001 में देखें तो 18,000 है, और ये कितना है 40,000 है। तो अगर वृद्धि की बात करें तो 40 में से 18 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि हो गया कितना 22 हो गया, और परसेंटेज निकालना है तो 22/18 गुने 100 करना होगा। ये आ गया 11 और ये आ गया 9, तो 1100 डिवाइडेड बाई 9, ये कितना आ जाएगा 1, 20 है तो 2 आएगा, 18, फिर से 20 आ रहा है तो 2, और फिर से 2, तो 122.22 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1655। किन दो वर्षों के बीच में टीवी सेटों का अंतर जो है न्यूनतम है। न्यूनतम में अगर ये इसके बीच में देखते हैं तो कितने का अंतर है 8,000 का, इसके और इसके बीच में देखें तो 10,000 का, इसके बीच में 5,000 का, इसके और इसके बीच में 7, और इसके और इसके बीच में 22। तो सबसे न्यूनतम किस में है, इसमें 99 से 2000 के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। 99 से 2001 में हुई टीवी सेटों की बिक्री का योग किस वर्ष के बिक्री के बराबर है। 99 और 2001 में देखें ये 30 है और ये 18 है, मतलब टोटल कितना है 48 है। अब 48 किसके बराबर है, इसके बराबर है, 1997 में जो बिक्री हुआ है उसके बराबर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1657। सुनील ने 5 वर्ष पहले एक मोटरसाइकिल 30,000 में खरीदा। यदि मूल्य ह्रास की निर्धारित वार्षिक दर 5% है तो उसने इसे 20,000 रुपये में बेचा, तो उसको लाभ या हानि होगा, और कितना लाभ और कितना हानि होगा। अगर हम इसको 5 वर्ष से 5% पे अगर हम निकालते हैं तो 25% होगा। ऐसे ये 25% नहीं ह्रास होगा, इससे कम ही होगा, इससे कम ह्रास होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है सक्सेसिव मूल्य ह्रास है, यानी कि हमें इस तरह से निकालना पड़ेगा
30,000 इंटू 1 माइनस 500 और ये पावर हो जाएगा कितना 5। इस तरह से निकालेंगे तो ये 25% से कम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम इसका अप्रोक्स वैल्यू निकालते हैं। अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालने लगे तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ से अप्रोक्स वैल्यू से हम देखते हैं कि क्या आता है। जब हम यहाँ 25% लेके चल रहे हैं तो ये यहाँ पे 30,000 है और 30,000 में 25% अगर हम माइनस कर देते हैं, 30,000 में अगर इसका 25% निकाल ले तो कितना होगा 7,500 और इसको अगर हम माइनस कर लें तो 22,500 आ रहा है। तो ये आ रहा है कितना 22,500 अगर 25% होता है तो। अब यहाँ पे देखते हैं बेच रहा है कितना में 20,000 में, यानी कि यहाँ पे क्या होगा लॉस होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम 22,500 को ही लेकर के चलते हैं और ये 2,000 हरासमेंट हो रहा है, यानी कितना हो रहा है 20,000 में बेच रहा है, यानी कि यहाँ पे लॉस कितना है तो 2500 का। और कितने में हो रहा है तो 225 00 दो जीरो कैंसिल हो रहा है और 25 से आ गया कितना 1 और 25 से आ गया 100 और आएगा। 25 से आ गया 1 और 25 से आ जाएगा 8 है और 1 9 आएगा, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 9। 100 डिवाइडेड बाई 9 यानी कि 1 और 1 11.11% आ रहा है। ये आ रहा है क्या अप्रोक्स वैल्यू आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। इसके अप्रोक्स में देखें कौन सा आ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1658। रश्मि एक स्वेटर को 3 दिनों में बुन सकती है और स्मिता 9 दिनों में। दोनों मिलकर के कितने दिन में 2 स्वेटर बुन सकती है। अगर हम एक स्वेटर की बात करें तो 3 गुणे 9 और 3 + 9 यानी 12। तो एक स्वेटर बुनने में इतना लग जाएगा। अब हमें निकालना है कितना 2 स्वेटर, तो 2 से गुना कर देते हैं। ये आ गया 3 और ये आ गया 2, ये आ गया 2, यानी कि 9/2 4.5 दिन लग जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1659। एक पहिए का त्रिज्या है 0.35, यह 1 मिनट में 450 चक्कर लगाता है। इसकी गति फाइंड आउट करना है। 1 मिनट में 450 चक्कर और इसमें अगर हम निकालें 0.35 आ रहा है, तो अगर इसका हम एक चक्कर का हम निकालते हैं कि लेंथ कितना होगा तो ये हो जाएगा 2πr। तो इसमें से 2π का वैल्यू हो जाएगा 22/7 और r का वैल्यू हो जाएगा 0.35। ये आ गया कितना, ये आएगा मीटर में आएगा और ये मीटर में आएगा और ये कितने में आएगा 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा इसका दिया हुआ है। हमें किलोमीटर में निकालना है, तो किलोमीटर में निकालना है तो हमें इसे 60 से गुना करना पड़ेगा। अब ये आ गया क्या आवर में, 1 घंटे में इतना मीटर होगा और 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटर में आ रहा है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2 दशमलव है तो नीचे आ जाएगा 200 और ये 7×5 हो गया। 1 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल और 5 यहाँ से कैंसिल और 2 यहाँ से कैंसिल, 1 10 कैंसिल। अब फिर से 5 अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 9 आ रहा है और इससे 2 कैंसिल करते हैं तो 11 आ रहा है। तो 5 यहाँ कैंसिल, 2 यहाँ कैंसिल, 1 10 0 और कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया कितना, 9 बच गया, 11 बच गया और यहाँ तो 6 बच गया। तो अभी कैंसिल करने का कोई मतलब ही नहीं है। 11 को 9 से गुना करते हैं तो 99 और 99 को अगर 6 से गुना करते हैं तो 54 और 54 आ रहा है, यानी 4 9 और 5 और 1 दशमलव हो जाएगा तो 59.4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 59.4 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1660। ए एक काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में। यदि वे दोनों 2 दिन के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त करेगा। ए जो है 10 दिन में एक काम करता है तो 2 दिन में कितना हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा।
और बी जो है 20 दिन में करता है, यानी कि 2 दिन में हो जाएगा 2/20। अब हम क्या करते हैं, यहाँ 10 है तो इसको भी 10 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/10। 2/10 और 1/10 कितना हो गया, 3/10। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1661। x माइनस रूट एक्स इक्वल टू 90 है, हमें रूट एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हम रूट एक्स का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से रूट एक्स का वैल्यू 10 रखें तो ये तो 10 का रूट एग्जैक्ट नहीं निकल रहा है। अगर 9 रखें तो कितना आ रहा है, 3, ये 9 आ जाएगा, सॉरी। अगर हम 10 रखते हैं यहाँ पे तो आ जाएगा 10 का स्क्वायर यानी 100, और 100 माइनस 10 हो जाएगा 90 आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम 9 रखते हैं तो 9 का हो जाएगा 81 माइनस 9 यानी कि 72 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऐसे सी और डी को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1662। राकेश ने 10,000 रुपये एक राशि 2 अलग अलग स्कीमों में एनएससी और पीपीएफ में क्रमशः 14% और 11% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करते हैं। यदि 2 वर्ष की कुल राशि इतना, ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी कर चुके थे, इसका आंसर आया था ये वाला। इसमें देखो क्या है कि चक्रवृद्धि यहाँ पर जो है ना ब्याज का दर, हाँ चक्रवृद्धि ब्याज इसमें दिया हुआ है। वो पिछले वाला जो क्वेश्चन किए थे उसमें चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे करके नहीं दिया होगा था। यहाँ पे देखते हैं 14% है, तो 2 साल के लिए हो जाएगा 14 + 14 और 14 × 14 डिवाइडेड बाई 100। 14 × 14 196 हो गया, और ये 14 दूनी 28, 28 और 1 29.96% हो गया। ऐसे अगर हम 11 का निकालते हैं, 11 + 11 और 11 × 11 डिवाइडेड बाई 100, तो 11 11 22 हो गया, और 22 और 1 23.21% आ गया। ऑल ओवर अगर हम देखते हैं तो कितना आ रहा है, 27.2%। इसका अगर हम देखते हैं कि कितना परसेंट है तो 27.26% आ रहा है। तो एनएससी हो गया, और ये हो गया पीपीएफ, इसका आ गया था कितना 29.96%, और इसका आ गया 23.21%, और ऑल ओवर जो आ रहा है 27.26% आ रहा है। अगर हम इसको 29 में से 27 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 2.7, जीरो कर सकते हैं, और इसको अगर इसमें से हम माइनस करते हैं तो आ जाएगा 4.05। अब क्वेश्चन है कि 2 वर्ष के अंतराल पर एनएससी में निवेश की राशि फाइंड आउट करना है। अच्छा, एनएससी में फाइंड आउट करना, उसमें पूछा गया था पीपीएफ का। एनएससी का फाइंड आउट करना है तो 4.05 ऊपर रहेगा, और नीचे आएगा कितना 4.05 और 2.70 यानी 6.75 हो जाएगा, और टोटल है 10,000, तो 10,000 से गुना हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव और ये 2 अंक के बाद दशमलव, एक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 675 आ रहा है और ये आ रहा है 405। तो अगर इसको हम कैंसिल करते हैं 25 से, अगर इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आएगा 6 × 24 और 3 27 आ जाएगा। और इसको हम जब 25 से कैंसिल करते हैं तो 4 0 0 आएगा। 27 से कितने बार लग जाएगा, एक बार में और 5 बार में, 15 × 4 = 60 आ गया। ऑप्शन नंबर सी। अगर पीपीएफ के लिए पूछा होता तो 4,000 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1663। 10x इक्वल टू इतना दिया हुआ है, x की वैल्यू निकालना है। 10x इक्वल टू हो गया 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो 25 और 15 40, और 25 माइनस 15 10। 0 से 0 कैंसिल होगा, 25 माइनस 15, अच्छा 0 से 0 कैंसिल हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया 40, x का ही तो वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1664। 40 सेंटीमीटर
रस्सी से घिरे आयताकार मैदान की अधिकतम क्षेत्रफल फाइंड आउट करना। यानी कि यहाँ पे आयताकार जो मैदान है उसका परिमिति हो गया कितना 40, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू हो गया 40। यहाँ से अगर हम एल प्लस बी अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा 20। और हमें यहाँ से अधिकतम क्षेत्रफल निकालना है, यानी अधिकतम क्षेत्रफल जब होगा जब एल और बी दोनों बराबर होगा। तो एल का और बी का दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालना है तो 10 गुने 10 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1665। एक फुटबॉल टूर्नामेंट में रियल मैड्रिड ने 33 गोल किए और 22 गोल जो इसके विरुद्ध किए गए। प्रत्येक खिलाड़ी के लिए किए गए गोलों की औसत संख्या फाइंड आउट करनी। किए गए गोल कितना है 33 है। औसत निकालना है तो टोटल खिलाड़ी कितना होता है 11, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1666। 16√3 वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले एक समभुज त्रिभुज के लिए समभुज या समबाहु त्रिभुज के लिए उसके अंतर्वृत्त और परिवृत्त इन सर्किल और सरकम सर्किल दोनों का त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। इसका अंतर्वृत्त जो होता है वो होता है a/2√3 और परिवृत्त जो होता है a/√3 होता है। और अगर यहाँ से हम रेशियो निकालते हैं तो कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगर समभुज का हाइट पूछा होता तो ये होता है a√3/2 और अगर इसका एरिया पूछा होता तो ये हो जाता है √3a²/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1667। हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसका वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना है 2 प्लस इस टोटल को हम अगर x मान लेते हैं तो इतना का वैल्यू हम कितना लिखेंगे x लिखेंगे। तो 2 + x इक्वल टू कितना हो जाएगा x। अगर स्क्वायर करते हैं तो 2 + x इक्वल टू हो गया कितना x²। हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि किसको वैल्यू पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर √2 यहाँ रखते हैं तो 2 + √2 हो जाएगा और इधर 2 होगा तो ये नहीं होगा। अगर 3 को रखते हैं तो 2 और 3 5 होगा और इधर 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा। अगर 2√2 रखते हैं तो इधर 2 + 2 होगा 2√2 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 2 4 8 हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया और 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1668। यदि विक्रयमूल्य 100 रुपया है, लाभ इतना है तो क्रयमूल्य फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो गया, अगर हम लाभ को सी लिखे तो कितना 1/3 आ रहा है। 33.33% 1/3 ले सकते हैं। प्रॉफिट हो गया 1/3, यानी कि अगर हम सीपी को अगर हम 1 लेते हैं तो एसपी हो जाएगा 1 + 1/3। 3 और 1 4/3 और 4/3 का वैल्यू दिया हुआ है 100। हमें निकालना है 1 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू हो जाएगा 100 गुने 3/4। 4 से ये कैंसिल होगा 25 हो जाएगा और 25 को 3 से गुना करेंगे तो 75। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1669। इसका हमें गुणनखंड निकालना है। तो हमें 8 को इस तरह से ब्रेक करना होगा कि यहाँ पे 6 आ जाए। 6 को हम कितना लिख सकते हैं 4 और 2, यानी ये हो जाएगा x², 4x + 2x और +8। अगर x यहाँ से कॉमन लेते हैं तो x + 4 है और अगर +2 कॉमन लेते हैं तो x + 4 है। x + 4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो x + 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दोनों प्लस आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1670। यदि इतना जो है एक क्रमागत
अनुपात में है तो x का वैल्यू निकालना है। तो हमें सिंपली क्या करना होगा, 12 गुने 48 और इसका रूट लेना होगा। आ जाएगा कितना, 12 बाहर हो जाएगा और 4 बचेगा तो 2 बाहर होगा, 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या होता है कि क्रमागत अनुपात है तो 12/x इक्वल टू x/48 होता है। तो यहाँ से x² इक्वल टू कितना, 12 गुने 48 हुआ। x की वैल्यू निकालना है तो 12 गुने 48 और इसका रूट निकालना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1671। एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 45 है। यदि कक्षा में अध्यापक का वजन 20 में शामिल कर लिया जाता है तो औसत वजन जो है 1 kg से बढ़ जा रहा है, यानी 40 छात्र में 1 बढ़ जाएगा तो 40 वजन होगा और 45 kg पहले से था तो कम से कम तो 46 होगा तभी तो होगा, यानी अध्यापक का जो वजन हो जाएगा 86। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1672। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। अगर यहाँ से डिफरेंस देखें तो 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है और यहाँ भी 1 आ रहा है। तो सबसे छोटा वो, इसमें तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि ये छोटा होगा कि बड़ा। ये तीनों में हम तो देख सकते हैं कि जो सबसे छोटा है वही होगा, यानी ऑप्शन बी और डी तो नहीं होगा, सी होगा। और सी और ए में हमें चेक करना होगा। सी और ए में हम चेक करते हैं तो ये है 3/5 और ये है 2/3। हम क्या करते हैं कि नीचे हम बराबर कर लेते हैं तो इसको हम 3 से गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा कितना, 9/15 और इसको 5 से गुना करते हैं तो 10/15 हो जाएगा। अब बड़ा कौन सा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा, यानी 2/3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी छोटा पूछ रहा था, यानी कि 9/15, 3/c हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सी नहीं होगा, सी तो सबसे, ये छोटा पूछ रहा है तो छोटा में 3/5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1673। एक दूध वाले द्वारा दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचे तो उसे 10% का लाभ हो। 10% का लाभ का मतलब हो गया कि अगर सीपी अगर 100 लेते हैं तो एसपी हो जाएगा कितना, 110। और ये किस केस में होगा, यानी कि 100 जो होगा दूध की प्राइस होगा और 10 जो है वो पानी की प्राइस होगा। रेशियो निकालना है तो 10:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1674। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत है 100 और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का वर्गों का अंतर निकालना है। एवरेज है 100 तो जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 99, 98, 101 और 102, यही 5 होगा। अब क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी संख्या यानी 102 और सबसे छोटी संख्या यानी 98, ये दोनों का हमें अंतर फाइंड आउट करना है, वर्गों का अंतर, यानी 102 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 100 + 2 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 100 - 2 का स्क्वायर। a + b का स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4ab हो जाता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 × 100 × 2, 800। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1675। एक चोर x किलोमीटर पर घंटे की गति से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। एक सिपाही 6 घंटे बाद जीप से उसका पीछा करना शुरू करता है और 4 घंटे में उसे पकड़ लेता है। यदि सिपाही की औसत गति 90 है तो चोर का फाइंड आउट करना है। देखो अगर हम ये देखें कि चोर कितने टाइम के लिए चला तो 6 घंटा बाद तो पकड़ता है, 6 घंटे बाद जीप स्टार्ट करता है सिपाही और 4 घंटे बाद पकड़ता है, यानी चोर जो है टोटल कितना टाइम लेता है, 10 घंटा। और जो सिपाही है वो 4 घंटे बाद पकड़ लेता है, यानी जो पुलिस है उसको कितना टाइम लगता है, 4 घंटा। तो टाइम हो गया इसका 10 घंटा, इसका हो गया 4 घंटा। अब स्पीड जो है, सिपाही का स्पीड दिया हुआ है 90, तो इसका स्पीड निकालना है। ये देखते हैं कितना 2.5 गुना हो रहा है, तो ये 2.5 गुना कम हो जाएगा। तो 10 × x
इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 गुने 90 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, तो x का वैल्यू हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1676। एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 108 है, तो भुजाओं की संख्या निकालना है। आंतरिक कोण होता है 2n-2 डिवाइडेड बाई n इंटू 90, या फिर 2 को अगर हटा दे तो कितना 180 इक्वल टू कितना हो जाएगा 108। हमें n की वैल्यू निकालनी है। अगर इसको इधर लेके आते हैं 108, 9 से कट रहा है 1 और 2 12 आएगा, और 9 से कट रहा है 180 है, 9 से 20 आ रहा है, 4 से 3 आ जाएगा और 4 से 5 आएगा, यानी n-2 इक्वल टू 3 है और n इक्वल टू 5 है। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1677। 1200 व्यक्तियों का एक समूह जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी शामिल हैं मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं। हर 15 विद्यार्थी पे एक शिक्षक है, यानी रेशियो कितना है 15 और 1 का, स्टूडेंट और टीचर का। समूह में शिक्षक की संख्या निकालना है। टोटल कितना है 15 1 16, तो 16 रेशियो बराबर हो गया कितना 1200। एक रेशियो का निकालना है तो डिवाइड कर देना है 16 से। 1200 डिवाइडेड बाई 16, 16 सतह बरियोतल से 16 पचे 80, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1678। 50688 डिवाइडेड बाई 256 और डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। 9 से तो ये कैंसिल हो रहा है, 9 से तो ये कैंसिल हो रहा है। 8 8 14, 8 8 16, 16 2 22 और 27 आ रहा है, तो 9 से इसको कैंसिल कर लेना है। 9 पचे 45, 56 हो गया, तो 9 छक 54, 28 हो रहा है, तो 9 तिया 27 और 2 आ जाएगा। और अगर 256 से अगर हम चेक करते हैं तो 25 दूनी 50, 512 आएगा। 2 बार अगर हम कैंसिल करते हैं तो 5632 में 512 आ जाएगा, ये आएगा 1, ये 5, फिर 12, फिर से आ जाएगा 2 बार में, 22 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1679। प्रीतेश को 4500 रुपया 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया। यदि ब्याज जो है वार्षिक रूप से चक्रवर्धित होते हैं तो 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 2 वर्षों के लिए हमें क्या करना होगा, 4500 से सिंपली 2 वर्ष है तो 10.25%, क्योंकि 5 का होता है कितना 5 + 5 और 5 गुने 5 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया कितना 10.25%। अब ये 2 शून्य कैंसिल हो गया, हमें 45 को 10.25 से गुना करना है। अगर हम इसको 1025 को अगर हम 5 से गुना कर लेते हैं तो 50 1 51 25 आ जाएगा, और 4 से गुना करते हैं तो 40 और 1 41 आ जाएगा, 4100 आ जाएगा। ये आ गया 5, ये 2, ये 1, ये 6 और ये 4 आएगा, और 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 461.25, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1680। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 14% तक धोखा देता है। खरीदने में भी धोखा दे रहा है और बेचने में भी धोखा दे रहा है, तो कुल लाभ है। तो यहाँ सक्सेसिव प्रॉफिट निकालना है, यानी कितना होगा 14 + 14 और गुने 14 गुने 14 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया 28, और 14 गुने 14 1.96 29.96%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1681। 6 छड़ी का लंबाई का माध्य है 44.2, उसमें से 5 छड़ी की लंबाई है 46, तो छठी निकालनी है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि 6 है, इसका माध्य हो गया 44.2, और 5 छड़ी का माध्य है कितना 46,
तो हम डायरेक्टली गुना करके भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली इसको हम इससे गुना कर लें, या फिर हम देखें कि 5 छड़ी का माध्य है 42, कितना ज़्यादा है, तो 1.8 ज़्यादा है, 1.8 ज़्यादा है 5 में, हर में, यानी टोटल कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। जो नंबर होगा, छठा नंबर होगा, इससे कितना होगा, 9 कम होगा, यानी 44 - 2 -9 हो जाएगा। ये आ गया कितना, 35.2, ऑप्शन नंबर बी। या अगर हम 6 से अगर इसको गुना करते हैं तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25 हो गया, और 6 चौक 24 और 2 26 हो गया। और इसको 5 से गुना करते हैं तो 6 5 30, 5 चौक 20 और 3 23, तो आ गया कितना, 2 5 3, 35.2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1682। पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य फाइंड आउट करना है। तो अगर हम 20 प्राकृतिक संख्याओं का है, तो यानी कि 1 से लेकर के हमें 20 तक को गुना करना होगा, जोड़ना होगा, और उसके बाद 20 से डिवाइड करना होगा। 1 से 20 तक के डिवाइड करना, यानी कितना हो जाएगा, 20 × 21 / 2, और 20 से गुना भी करना है, 20 से डिवाइड भी करना है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 10.5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1683। x माध्य वाले x1 x2 x3 xn में n प्रेक्षणों का मानक विचलन निकालना है। मानक विचलन जो होता है वो होता है समेशन ऑफ f d² डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ f, जहाँ पे जो d होता है ना, x माइनस x बार, यानी x जो टर्म है उसमें से माध्य को माइनस करते हैं और स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे देखें, स्क्वायर वाला टर्म तो यहाँ है नहीं, यहाँ भी स्क्वायर है नहीं, ये दोनों में स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे समेशन ऑफ f भी होना चाहिए नीचे में, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1684। हमें x की वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो इस 4x को उधर लेके जाते हैं, 3 को इधर लेके आते हैं, तो 5 और 3 8 हो गया, और ये हो जाएगा कितना, 4x। x की वैल्यू कितना आ गया, 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1685। साइन ए दिया हुआ है, साइन बी दिया हुआ है, कॉट a - b निकालना है। कॉट a - b निकालना है तो हम क्या करते हैं, टाइन a - b निकाल देते हैं, और टाइन a - अगर b निकाल दिए तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो टाइन a b निकालने के लिए हमें टाइन a चाहिए और टाइन b चाहिए। साइन a का वैल्यू कितना है, ये p हो गया और ये h हो गया। यहाँ से अगर हम b देखें तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी जो टाइन a होगा ये आ जाएगा 4/3। ऐसे अगर इसको देखें, ये p है और ये h है, तो b कितना हो गया, 12, तो जो टाइन b होगा वो आ जाएगा 5/12। अब अगर हम टाइन a - b का फॉर्मूला लिखें तो होता है टाइन a - टाइन b डिवाइडेड बाई 1 + टाइन a इंटू टाइन b। टाइन a - टाइन b तो कितना आ गया, 4/3 - 5/12, और नीचे में आएगा 1 + 4/3 इंटू 5/12। नीचे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 3 × 12 होगा, नीचे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 3 × 12 होगा, इसलिए हम ऊपर भी एलसीएम 3 × 12 ही ले लेते हैं। ये आ जाएगा 12 × 4 = 48 और -15 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 12 × 3 = 36 और 5 × 20 हो जाएगा। ये और ये तो कैंसिल हो गया, 48 में से 15 माइनस हो गया तो हो गया 33, और 36 + 20 कितना हो गया, 56। ये हो गया कितना, टाइन a - b का। हमें कॉट का निकालना है तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 56/33, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1686। दो संख्याओं का अनुपात है 5:3, एचसीएफ है 33, एलसीएम हो जाएगा 33, और इस दोनों में देखें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 × 7 हो जाएगा। 5 × 15, 5 × 15 = 16 × 7, 7 × 5 = 35, 6 × 42 और 3 = 45,
और 11, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1687। एक वस्तु को 4% और 14% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 का अंतर है। दोनों का विक्रय मूल्य निकालना है। 3 का अंतर है, इससे कोई मतलब नहीं है। 4% है यानी ये कितना हो जाएगा 104%, और 14% है यानी कि 114%। रेशियो निकालना है तो 52 और 57 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1688। यदि दो संख्याओं का गुणनफल है इतना, एलसीएम है इतना, तो हमें एचसीएफ निकालना है। तो 3276 डिवाइडेड बाई 63, और 63 को हम कितना लिख सकते हैं 7 गुने 9। 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा 9 तिया 27 और 9 छक 54 और 9 चौ 36। 7 से इसको डिवाइड करें तो 5 और 2 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1689। हमें इतना का वैल्यू निकालना है, तो ये आ गया 4a माइनस 3a प्लस 3, तो आ गया a प्लस 3, सॉरी 3 और 3 9 हो जाएगा, a प्लस 9, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1690। एक कटोरे में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र है कटोरे को अकेले 4 मिनट में खाली करता है और दूसरा छिद्र कटोरे को अकेले 12 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों द्वारा कटोरे कितनी देर में भरेगा। तो हमें क्या करना है 4 गुने 12 और 4 प्लस 12 यानी कितना 16। 4 से ये कैंसिल होगा 4 और 4 से ये कैंसिल होगा 3, तो आ जाएगा आंसर 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1691। W का वैल्यू दिया हुआ है, X की वैल्यू दिया हुआ है, Y की वैल्यू दिया हुआ है और Z की वैल्यू दिया हुआ है। हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ Y का वैल्यू कितना 0 है, तो अगर 0 से इसको हम गुना करते हैं तो कितना होगा 0, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1692। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, तो वर्ग की भुजा फाइंड आउट करना है। a√2 इक्वल टू कितना हो गया 10। हमें निकालना है वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा यानी a इक्वल टू हो जाएगा 10/√2। 10/√2 ऑप्शन में कुछ नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं √100 और ये हो जाएगा √2, यानी आंसर कितना हो जाएगा √50, ऑप्शन नंबर ए। निगेटिव टर्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये भुजा की लंबाई है और लंबाई कभी निगेटिव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1693। 126 को 2:3:4:5 में विभाजित किया तो उससे संबंधित अनुपात निकालना है। ये सबको अगर जोड़ते हैं 2, 3, 4 और 5 तो कितना आ गया 12। अब ये 12 का वैल्यू है कितना 126। हमें एक रेशियो का निकालना है, तो सॉरी ये आ गया कितना 2, 3, 7, 2, 3, 5, 4, 9, 9 और 5 कितना हो गया 14, और ये 14 का वैल्यू है 126। तो एक का वैल्यू कितना आएगा, एक का वैल्यू आ जाएगा 9, यानी 2 का आ गया कितना 18, 3 का आ गया 27, 4 का आ गया 36 और 5 का आ गया 45, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1696। 36 पे पावर 1/2 है और 27 पे पावर 1/3 है। 36 है तो 6 पे पावर 2 हम लिख देंगे इंटू 1/2, तो 2 2 कैंसिल हो गया यानी 6। ऐसे ही अगर हम 27 का लिखे तो कितना आएगा 3, आ जाएगा आंसर कितना 18, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1695। इतना को हमें 256 से भाग देना है, फिर 11 से माइनस करना है। तो इतना को हम कितना लिख सकते हैं 48 का स्क्वायर, 48 गुने 48 हो गया, और ये 256 है तो 16 का स्क्वायर 16 गुने 16 हो गया। इसको हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना आ गया 3 और ये आ गया 3 मतलब 9। अब 9 - 11 -2, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1696। हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम यहाँ पे मिनिमम डिफरेंस निकालते हैं। अगर डिफरेंस देखते हैं तो कितना आ रहा है 2, 7 में से 9 तो कितना 8 आ गया, 9 आ गया, और यहाँ बच गया 4 में से 1 तो 3। डिफरेंस आ रहा है 398, यानी जो एचसीएफ होगा इसका या तो 398 होगा, नहीं तो 398 का कोई एक फैक्टर होगा। 398 का फैक्टर अगर हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 19 और 9। अब देखें तो ऑप्शन में ये इसका फैक्टर है नहीं, ये इसका फैक्टर है नहीं, 3 से ये 398 कट नहीं रहा, यानी 199 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1697। जॉन एक एफडी में निवेश करता है। यदि 6500 रुपये 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किए जाते हैं तो यह ब्याज तिमाही चक्रवृद्धित होता है, तो परिपक्वता पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी। 20% है, यहाँ तिमाही है, ब्याज तिमाही है, तो 20% है तो कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा, और 6 महीना है तो कितना हो जाएगा 2 वर्ष, 4 गुना हो जाएगा। अब हमें निकालना है अमाउंट, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 10.25% CI, और हमें अमाउंट निकालना है तो 110.25%, तो 6500 का 110.25% निकालना है। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो रहा है। 65 से अगर हम गुना करते हैं इसको तो 5 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, और 55 आ गया। 6 से गुना करते हैं तो 6 पचे 30, 6 दूनी 12, और 12 3 15 हो गया, और 1 आएगा, और ये 6 और 6 हो जाएगा, 5 2 6 6 1 7, और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 7166.25, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1698। प्रिया एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर वापस सवारी करके आने में 3 घंटे 30 मिनट लगाता है। वह दोनों रास्ते चलकर 4 घंटे और 10 मिनट में तय करती है, तो उसे दोनों रास्तों की सवारी करने में आने में कितना समय लगेगा। इसमें हम क्या करते हैं कि इसको हम 2 से गुना कर देते हैं, तो 6 घंटा हो जाएगा 60 मिनट, और इसको हम माइनस कर देते हैं 4 घंटा 10 मिनट, ये आ जाएगा 2 घंटा 50 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ये डिस्टेंस है ए और बी, तो प्रिया को एक स्थान से चलकर और उस स्थान पे वापस सवारी पे आने में ये लग रहा है कितना 3 घंटा 30 मिनट, और वो दोनों रास्ते चल करके, मतलब अगर चल करके जाता है और चल करके आता है तो लग रहा है कितना 4 घंटा 10 मिनट। हमें निकालना है कि दोनों रास्ते में अगर सवारी पे जाता है तो कितना होगा। सवारी पे जाता है, सवारी पे आता है, अगर हम इसको 2 से हम गुना कर देते हैं तो 2 बार सवारी से जाएगा, 2 बार सवारी से आएगा, तो अगर 2 बार सवारी से आने वाला माइनस कर देते हैं, 2 बार पैदल आने वाला माइनस कर देते हैं, तो 2 बार सवारी से आने वाला निकल जाएगा। तो हम इसको क्या किए 2 से गुना कर दिए और इसको माइनस कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1699। श्री रॉयलन ने एक बस को 15% की हानि पर 850 में बेचा, उसे 15% के लाभ पाने के लिए कितने में बेचा हुआ। 15% का हानि यानी 85%, 15% का लाभ यानी 115%, तो 85% का वैल्यू पता है 850, हमें निकालना है 115% की वैल्यू। इससे कैंसिल हो रहा है 10, ये आएगा 1150, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1600। एक घर से 2 बसें 15 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलता है। घर के विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को कितनी ज़्यादा गति से चलना पड़ेगा ताकि वो 10 मिनट के अंतराल पर मिल सके। एक जो बस है यहाँ है और एक जो बस है यहाँ है,
लेडीज यहाँ मिलती है। अब इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लग रहा है कितना, 15 मिनट। लेकिन ये यहाँ पे लेडीज मिलते हैं क्योंकि लेडीज भी चल रही है। तो अगर इस डिस्टेंस की हम बात करें, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को, तो यहाँ से यहाँ तक इसको आने में लग रहा है कितना, 10 मिनट। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना लगेगा, 5 मिनट लगेगा। और इस लेडीज को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा, 10 मिनट लगेगा। यानी कि अगर इसका स्पीड जो है 25 है तो इसका कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा, 12.5। ऑप्शन नंबर सी। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।